Welcome to Tailsprout Cartoon Channel. माँ की आखिरी ख्वाहिश। एक आम घर, एक खास रिश्ता। शहर के एक सिंपल से इलाके में एक छोटा सा घर था। ना कोई लग्जरी, ना कोई बड़ी गाड़ी, बस एक सीधी सी जिंदगी। इस घर में रहते थे आमिर और उसकी माँ। आमिर 17 साल का लड़का था। कॉलेज जाता था, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करता था और अपनी ही दुनिया में रहता था। उसकी माँ एक सिंपल और प्यारी औरत थी। उनकी दुनिया सिर्फ एक ही चीज के गिर्द घूमती थी, आमिर। सुबह उठकर उसके लिए नाश्ता बनाना, उसके कपड़े प्रेस करना, उसका इंतजार करना, उनकी जिंदगी का हर लम्हा उसके नाम था। आमिर की बिजी लाइफ। आमिर अपनी लाइफ में बहुत बिजी रहता था। कॉलेज, फ्रेंड्स, मोबाइल, सोशल मीडिया, उसके पास सबके लिए टाइम होता था, सिवाय अपनी माँ के। जब माँ कहती, बेटा जरा बैठो, बात करते हैं, आमिर कहता, अम्मी अभी बिजी हूँ। जब माँ कहती, चाय साथ पीते हैं, आमिर कहता, बाद में। ये बाद में कभी नहीं आता था। माँ की छोटी छोटी ख्वाहिशें। आमिर की माँ की कुछ छोटी छोटी ख्वाहिशें थी। कभी बेटा उसके साथ बैठकर खाना खाए, कभी उससे पूछे कि आपका दिन कैसा था, कभी उसके साथ थोड़ी देर बात करे। लेकिन ये छोटी ख्वाहिशें भी पूरी नहीं हो रही थीं। वो अक्सर रात को अकेली बैठकर सोचती, बस थोड़ा सा वक्त चाहिए था। एक दिन सब बदल गया। आमिर कॉलेज से वापस आया। घर अनयूजुअल क्वाइट था। माँ? कोई जवाब नहीं। वो किचन गया, वहां भी कोई नहीं था। फिर उसने देखा, माँ अपने कमरे में बेड पर लेटी हुई थी। उनका चेहरा जर्द था। आमिर घबरा गया। हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स चेक की और फिर जो कहा, उसने आमिर की दुनिया हिला दी। इन्हें सीरियस इलनेस है और टाइम बहुत कम है। पहली बार रियलाइजेशन। आमिर हॉस्पिटल के बाहर बेंच पर बैठा था। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। उसे सिर्फ एक ही चीज याद आ रही थी, माँ की वो बातें जो उसने इग्नोर की थी। बेटा थोड़ा वक्त दे दो, बेटा मेरे पास बैठ जाओ। आज उसके पास वक्त था, लेकिन शायद माँ के पास नहीं था। माँ की मुस्कुराहट। जब आमिर रूम में वापस गया, माँ ने उसे देखा और मुस्कुरा दी। बेटा आ गए? आमिर की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार माँ का हाथ पकड़ा और कहा, अम्मी मैं यहीं हूँ। माँ ने धीरे से कहा, मुझे पता है। उनकी आवाज में सुकून था, जैसे उन्हें सिर्फ इसी पल का इंतजार था। आखिरी दिन। आमिर ने अपनी पूरी रूटीन चेंज कर दी। अब वो हॉस्पिटल में माँ के पास रहता, उनके साथ बैठता, उनसे बातें करता, उन्हें खाना खिलाता। लेकिन हर दिन के साथ माँ कमजोर होती जा रही थी। एक रात माँ ने उसे बुलाया। बेटा। जी अम्मी, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। आमिर रोकते हुए बोला, अम्मी प्लीज ऐसे बातें मत करें। माँ ने मुस्कुराकर कहा, जिंदगी का एक वक्त होता है और वो वक्त आ गया है। माँ की आखिरी ख्वाहिश। माँ ने धीरे से कहा, बस एक ख्वाहिश है। आमिर ने तुरंत कहा, जो आप कहेंगी मैं करूँगा। माँ ने उसकी आंखों में देखकर कहा, अपनी जिंदगी में कभी अपने अपनों को इग्नोर मत करना। वक्त निकालकर उनके साथ बैठना, क्योंकि जब वो नहीं होंगे तो तुम्हारे पास सिर्फ यादें रह जाएंगी। आमिर टूट गया। उसने माँ का हाथ जोर से पकड़ लिया। सबसे मुश्किल पल। सुबह होने से पहले माँ चुपचाप दुनिया से रुखसत हो गई। रूम में खामोशी थी। आमिर उनका हाथ पकड़कर बैठा था और बस एक ही बात रिपीट कर रहा था, अम्मी एक बार और बात कर लो। लेकिन अब कोई जवाब नहीं आना था। बाद का एहसास। घर वापस आकर आमिर ने हर चीज देखी। किचन जहां माँ खाना बनाती थी, वो कुर्सी जहां वो बैठकर उसका इंतजार करती थी। हर चीज बोल रही थी, लेकिन माँ नहीं थी। आमिर को समझ आ गया, वक्त कभी वापस नहीं आता। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, जिंदगी में हम सब बिजी हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि कल बात कर लेंगे, बाद में टाइम दे देंगे, लेकिन सच ये है, बाद में कभी नहीं आता। जो लोग आज आपके साथ हैं, उनके साथ वक्त गुजारो, उनसे बात करो, उन्हें इम्पोर्टेंस दो, क्योंकि जब वो चले जाते हैं तो सिर्फ रिग्रेट रह जाता है।